अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी सेट हूँ बिल्कुल, और रोज़े मेरे बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के भी रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। और आज हो गए हैं 17 रमज़ान। तो मैं ये चाह रही थी थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ। तो स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा काम रह गया था किचन का, तो वो मैं फिनिश की। तो ये थोड़े से बर्तन थे, मैं धो करके इसको साफ़ सुथरा कर दी। थोड़ा चना भिगो दी, पानी में डाल दी, क्योंकि आकर के मुझे फिर चना अफ्तार की भी तैयारी करनी है। तो सब ये तैयार करके जा रही हूँ। मैं छोले वगैरह डाल दी हूँ पानी में। तो अब उसके बाद आने के बाद ये अफ्तार की तैयारी कर रही हूँ, वो लेकर जा रही हूँ मैं। थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ, बच्चों की भी शॉपिंग कर लूँ, और थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह ले लूँगी, क्योंकि 17 रमज़ान हो गए हैं और मुझे लाके कपड़े सिलाई भी करना है। तो लिहाजा मैं ये चाह रही हूँ कि जल्दी से शॉपिंग जो भी है वो करके ख़त्म करूँ, ताकि सिलाई भी करूँ। ठीक है। तो मैं मार्केट मोबाइल लेकर के नहीं जाऊँगी, और ना ही मैं मार्केट के कुछ आपको दिखा सकूँगी। तो लिहाजा आने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है। ठीक है, ये अब हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो मैं आ गई सूट की ख़रीदारी करके। सूट ही ले सकी, क्योंकि मार्केट में इस कदर रश है, जो मैं मुकम्मल ख़रीदारी नहीं कर सकी। तो ये चंद सूट है जो मैं लेकर के आई हूँ। 3-4 सूट है जो मैं लेकर के आई हूँ, 4 सूट है। और ये सूट मैं कटिंग कर चुकी हूँ। लाने के बाद मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि इसको कटिंग कर लेती हूँ। तो ये कटिंग करके रख दी थी। और बाकी सूट अभी कटिंग नहीं की हूँ, क्योंकि इसको करना है शिलिंग। तो शिलिंग करने के बाद फिर मैं इसको कटिंग करूँगी। तो ये सूट तो मैं सिल चुकी हूँ। ये मेरा गिफ्ट था, पहले ही मैं सिलाई कर चुकी थी, लिहाजा मैं इसको हटा देती हूँ। ये सूट भी तक ईद का ही है। तो और ये वाला सूट, एक सूट ली मैं, पिंक कलर का है, बहुत प्यारा कलर है, अच्छा लग रहा था मुझे, ब्लैक पे है थोड़ा। तो इसको मैं सिंपल सा फ्रॉक सियूँगी। ठीक है। ज़्यादा चून नहीं डालूँगी, ज़्यादा घेर वाला भी नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल सा फ्रॉक है। तो ये सब मैं अब रख दी। अब अफ्तार की तैयारी करने के बाद, बल्कि अफ्तार करने के बाद मैं कटिंग करने लगी, क्योंकि शिलिंग कर लूँ, फिर मुझे कल से सिलाई करना था। तो मैं ये लेस निकाल देती हूँ, जो साइड के लेस होते हैं उसको मैं निकाल के रख लेती हूँ, ताकि वो कहीं पैचे में या आस्तीन वगैरह में लगा लूँ। तो ये सब मैं लेस निकालनी सारे कपड़ों की। तो मैं इसको शिलिंग करूँगी, सब एक साथ डाल दूँगी पिंक वाले को। और ये वाला जो ग्रीन पिस्ताई जो भी कलर है, ये इसको एक साथ डाल दूँगी मैं, सबको डाल करके। उसके बाद दूसरे दिन मैं सिलाई करने लगूँगी। तो ये मैं अब शिलिंग कर ली, और निशान भी लगा लिया मैंने। इस पर फ्रॉक काटना है मुझे। फ्रॉक काटने के लिए मैं चोली का कपड़ा निकाल लिया, और जो बाकी रह जाएगा लेंथ, वो फ्रॉक में आ जाएगा, घेर में आ जाएगा। तो निशान लगा ली थी जहाँ से तक मुझे काटना था। ये मैं शलवार की कटिंग करके, बल्कि शलवार नहीं, खड़ा शलवार है, जिसकी कटिंग करके मैं सिलाई करने लगी। लेकिन स्कूल से आने के बाद मैं सिलाई करने के लिए बैठती हूँ, तो तकरीबन मुझे एक सूट सीने में 2 दिन लग जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में फ़्रॉक में शलवार तो फ़ौरन ही सिलाई हो गया था। इसके बाद आ गई फ़्रॉक पे। तो गले में ज़्यादा कपड़ा मैं लगा करके और सिलाई कर देती हूँ। उसके बाद चौक से निशान लगा करके उसी के ऊपर, चौक के ऊपर सिलाई कर देती हूँ। इस तरह मुझे आसानी रहती है, क्योंकि गला फिर इधर उधर भागता भी नहीं है। तो ये भी फ्रंट भी मैंने सिलाई कर लिया था, और बैक भी सिलाई कर लिया था, यही बिल्कुल इसी चौक के निशान पे सिलाई कर ली थी। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं निकाल दूँगी, एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दूँगी। उसके बाद मैं सिलाई करूँगी। तो ये गले के कपड़ा जो एक्स्ट्रा है वो कटिंग करके निकाल दूँगी। गले के शेप का मैं सिलाई करके रखी हुई थी, और इसी को कटिंग करके निकाल दूँगी। उसके बाद मैं इसको शोल्डर ज्वाइन करूँगी। और एक्स्ट्रा कपड़ा ये जो है, ये नज़र आ रहा है, ये निकाल दूँगी मैं एक्स्ट्रा कपड़ा। तो चलें फिर इसको सिलाई करते हैं हम। ये बैक है, इसके भी सेम ऐसे ही कटिंग करूँगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल दूँगी। उसके बाद इसके शोल्डर की ज्वाइन करूँगी।
तो गाइस मैंने ये सिला स्टिच कर लिया मैंने ये। और ये सिंपल सा फ्रॉक है, ये देखें बिल्कुल सिंपल सा फ्रॉक है। चून डाल के मैंने हल्का हल्का चून डाल करके स्टिच की हूँ। और ये इसके साथ का दुपट्टा है, प्यारा सा है। और इसके साथ का ट्राउज़र बिल्कुल खड़ा ट्राउज़र है। तो मैं स्कूल से आने के बाद स्टिच करती हूँ, लिहाजा मुझे 2 दिन लग जाते हैं एक सूट के स्टिचिंग में। अभी भी मेरे पास सूट पड़े हुए हैं, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। स्टेज के वक्त गुज़रता जा रहा है, रमज़ान बस गुज़रता ही जा रहा है। और मुझे सिलाई बहुत सारे कपड़ों की करनी है। तो ये अभी मेरे पास एक ही मुकम्मल हुआ है। ठीक है, जो ये लोग सेकेंड ईद को पहनेंगी।